हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 20th लेक्चर। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ 25 से 30 मिसलेनियस क्वेश्चन करवाए थे और आज फिर मैं मिसलेनियस क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। 25 से 30 क्वेश्चन मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें क्या कहता है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। किसी ने पार्टनरशिप पढ़ी है तो वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर ले। अगर नहीं पढ़ी है तो नेक्स्ट लेक्चर में पार्टनरशिप का कराऊंगा, पूरा कंप्लीट टॉपिक उसका, ठीक है। तब आपको ये समझ आ जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ रखी है उसके लिए ये क्वेश्चन आसान है। इसमें कहता है ए पार्टनरशिप का मैं सिंपल आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, मान लो किसी पार्टनर का प्रॉफिट है, वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जो उसने पैसा लगाया है और एक कितने टाइम के लिए लगाया है, उन दोनों की मल्टीप्लाई के ऊपर। यानी कि प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू में टाइम। तो ये इसका कंसेप्ट है पार्टनरशिप का। इसमें ए बी सी की इन्वेस्टेड कैपिटल इस रेशियो में है। यानी कि 3 पार्टनर है ए बी सी, उनकी कैपिटल का रेशियो आपको गिवन है। कैपिटल किस रेशियो में लगाई है उन्होंने, बताओ। 5, 7 और 4 में लगाई है। एंड द टाइमिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक्स वाई जेड। और उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड है। और प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इस रेशियो में। यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसमें, 45, 42 और 28 में। आपको एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मेरे को बताओ, अगर प्रॉफिट की वैल्यू कैपिटल इनटू टाइम है, आपको वेरिएबल किस में है, टाइम में है ना। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ टाइम की वैल्यू क्या होगी, बताओ। प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल। तो टाइम यानी कि जो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड है वो क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल। यही तो होगा। प्रॉफिट कितना है बताओ, 45, 42 और 28। और इसको किससे डिवाइड कर दो, कैपिटल से। यानी कि 5, 7 और 4 से। तो ये कितना आएगा 9 और ये कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 7। 9, 6 और 7 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो मेंस 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। कितने आसान लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक से कभी भी कोई क्वेश्चन मुश्किल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये आप ध्यान रखो। इसमें कहता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेंस 2020 का क्वेश्चन है। द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम। दोनों की सैलरी क्या है, सेम है। ए बी सी डोनेट करते हैं 10%, 8% और 9% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर मंथली सैलरी टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट। यानी कि एक धर्मार्थ संस्थान है। ए बी सी तीनों जो है ना कुछ कुछ डोनेशन देते हैं। ये अपनी सैलरी का 10%, ये 8% और ये 9%, ये क्या देते हैं, डोनेशन देते हैं। अच्छा, इसमें एक बात कही गई है आपसे कि ए और बी की सैलरी क्या है, सेम है। इनकी सैलरी क्या है बताओ, सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों की सेम सैलरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा गया है आपसे। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 400। अब आप मेरे को बता दो, दोनों की सैलरी सेम है। ये अपनी सैलरी का 10% दान कर देता है, ये 8%। डिफरेंस कितना हो गया बताओ, 2% का। और 2% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 400। तो 1% की वैल्यू कितनी, 200। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 20,000। यानी कि इसकी सैलरी अगर पूछ ले क्वेश्चन में तो कितनी है, 20,000। और बी की सैलरी पूछ ले तब भी कितनी है, 20,000। अगर सैलरी पूछी जाती तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन सैलरी नहीं पूछी गई है। क्वेश्चन में क्या है, द टोटल डोनेशन बाय ए एंड बी इज 900 मोर देन दैट ऑफ सी। यानी कि ए और बी ने मिलके जो टोटल डोनेशन किया है ना, वो 900 रुपये ज़्यादा है सी के डोनेशन से। अब आप मेरे को बता दो, इन दोनों का टोटल डोनेशन कितना है। इसने 10% और इसने 8%, टोटल कितना, 18%। 18% की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1% की 200, तो 18% की कितनी, 3600। यानी कि ये ए और बी दोनों का मिला के टोटल डोनेशन है। और ये डोनेशन सी से 900 रुपये ज़्यादा है। तो मेरे को बताओ सी का डोनेशन कितना हो गया फिर, 3600 में से 900 माइनस कर दो। मैं सबसे बेस्ट मेथड आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये क्या आ गया आपका, सी का डोनेशन आ गया और सी की सैलरी पूछी है। तो आप कहोगे सर सी का डोनेशन आ गया और डोनेशन कितना है इसकी सैलरी का, 9%। यानी कि ये किसकी वैल्यू है बताओ, 9% की वैल्यू है। 9% की वैल्यू अगर 2700 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। 30,000 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से और इजी कैलकुलेशन के साथ इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कहता है व्हेन 5 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास ए ज्वाइन क्लास बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ द क्लासेज इज सेम। यानी कि 2 क्लास है। कहता है क्लास ए से अगर 5 बच्चे बी में चले जाए तो दोनों क्लास में बच्चे क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। मैं मान लेता हूँ इस क्लास में स्टार्टिंग में एक्स बच्चे और इसमें क्या है, वाई बच्चे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ आपको क्या कह रखा है कि यहाँ से 5 बच्चे ए से बी में चले गए, तो यानी कि यहाँ तो 5 बच्चे कम हो जाएंगे और यहाँ 5 बच्चे बढ़ जाएंगे और ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से बताओ इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, इफ़ 25 चिल्ड्रन फ्रॉम बी ज्वाइन ए,
बी के 25 बच्चे ए क्लास में आ जाए तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बी। तो ए वाले बच्चे डबल हो जाएंगे, यानी कि ये था एक्स और ये था वाई, यहाँ से 25 हट के यहाँ पे आ जाए, ये जो चिल्ड्रन हो जाएंगे ना, ये इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से x माइनस 2y की वैल्यू कितनी आएगी, -75। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड। आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए टू दोज इन बी, यानी कि आपको ए और बी का रेशियो पूछा है। हमने क्या माना था, x और y, तो यानी कि आपसे x रेशियो y क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके तो कोई छोटा बच्चा भी x और y की वैल्यू निकाल देगा, कुछ भी नहीं करना, दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि x और x का साइन क्या है, सेम है। y माइनस वाई माइनस 2y, तो कितना हो जाएगा, प्लस का y, और 10 में ये करोगे तो कितना आएगा, 85। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, x माइनस 85 इक्वल टू 10, तो x कितना आ जाएगा, 95। तो x रेशियो y कितना आ गया आपका, 95 रेशियो 85। 5 पे काट दो, ये 19 बार, ये 17 बार, 19 रेशियो 17 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से करो, आसानी से इसका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 280, 3 नंबर का सम है। द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, मैं 3 नंबर को ए बी सी मान लेता हूँ, ठीक है। पहले और दूसरे का रेशियो है 2:3, यानी कि ए और बी का रेशियो 2:3, एंड रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज 4:5। ये कितना है, 4:5। तो बताओ क्या आप तीनों का कंबाइंड रेशियो नहीं निकाल सकते, बहुत आसान है निकालना। ये कितना आ गया मेरे को बताओ, 8, ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 15, यानी कि तीनों का अगर आपसे कंबाइंड रेशियो पूछा जाए तो आंसर कितना आ गया, 8:12:15। और इन तीनों की वैल्यू कितनी है बताओ, 280। आपको निकालना क्या है, सेकंड नंबर निकालना है। 8 और 12 20, 20 प्लस 15 35, 35 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 280। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 8, 8 बार जाएगा। आपको सेकंड नंबर यानी कि 12 की वैल्यू निकालनी है, 12 अट्ठे कितने होते हैं, 96। तो 96 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे सीजीएल मेंस 2020 के क्वेश्चन है, जो सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ है सीजीएल का मेंस का, उसके क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। आप खुद देख लो कितने आसान आसान क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये भी आपका मेंस 2020 का क्वेश्चन है। इसमें आपको b बाई ए की वैल्यू गिवन है और आपको पूछा क्या गया है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस 11/34, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो b बाई ए 0.7 का मतलब क्या होता है, 7/10। अच्छा, यहाँ से फिर a बाई बी कितना आ जाएगा आपका, 10/7 आ गया। पहले तो आप a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी निकालो। a माइनस बी, a को 10 मान लो और b को कितना मान लो, 7। तो दोनों को माइनस करोगे 3 आएगा, और प्लस करोगे a प्लस बी कितना आएगा, 17। ये आ गया आंसर। कितना आ गया बताओ आपका, ये है 3/17, और इसमें कितना ऐड करना है आपको, 11/34 ऐड कर दो। कितना आ गया बताओ आप मेरे को, 34 एलसीएम ले लो, तो ये 6 प्लस में 11, 17, 17/34। 17/34 क्या होता है, 1:2, यानी कि 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। 0.5 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। तो ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए सम ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन ए बी एंड सी। किस तरह से, ए को मिलता है 20%, बी को 30% और सी को 50%, यानी कि 3 पर्सन में 1.5 लाख रुपए बांटे गए। 1.5 लाख का 20% कितना होता है बताओ मेरे को, 30,000। 30% कितना होता है, 45,000, और 50% कितना होता है, 75,000। ये बांट दिए। A receives the same amount from another sum of money which is distributed among them in this ratio। कहता है एक और पैसा है, मतलब 2 पैसे के भंडार है। एक भंडार में से तो इसको 30,000 मिले, इसको 45,000, इसको 75,000। एक और पैसा आ गया कहीं से, उसमें बांटा गया A B C को इस रेशो में। लेकिन कहता है A को जो पैसा मिला है ना, वो उतना ही मिला है जितना कि पहले सम से, यानी कि A को अब भी कितना मिला है बताओ, 30,000 मिला है, ये कहना चाहता है। लेकिन ये है कितना, उस दूसरे धन का 50%। इसको मिला है 30% और इसको मिला है कितना, 20%। आपसे पूछा गया है फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द सम्स ऑफ मनी बाय बी। कहता है बी को दोनों प्रकार के धन से टोटल कितना पैसा मिला, ये आपको निकालना है। 45,000 पहले से, दूसरे से निकालना है आपको बस। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, ये ए को कितना मिला, 30,000, और ये 30,000 किसकी वैल्यू है बताओ, 50% की वैल्यू। तो मुझे बता दो 50% की वैल्यू अगर 30,000 है तो इसको कितना मिला है, 30%। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 18,000 नहीं हो जाएगी। तो यानी कि इसको कितना मिला है, 18,000। तो बी को टोटल कितना मिल गया, 45 और 18 63,000। तो दोनों तरीके के सम से बी को टोटल 63,000 रुपये मिले हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज को आपको समझना है कि ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें तो आपको सिर्फ रेशियो दे रखा है, द सम ऑफ द वेट ऑफ ए एंड बी इज 80 किलोग्राम। यानी कि ए और बी 2 पर्सन है,
उनके दोनों के वेट को अगर ऐड करें तो वो 80 किलोग्राम आ जाता है। फिर कहता है 50% ऑफ एज वेट, 50% का मतलब क्या होता है, हाफ, यानी कि ए के वेट का हाफ इज इक्वल टू क्या है, 5/6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ बी, ये है। तो यहाँ से आप ए रेशो बी निकाल लो, ए रेशो बी कितना आएगा बताओ, 5/6, और ये 1/2 उधर आके 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 5/3, यानी कि ए और बी के वेट का रेशो कितना हो गया, 5:3। आप मेरे को बता दो टोटल भी कितना है, 80, तो 80 का मतलब इन दोनों की वैल्यू 8, 8 की वैल्यू कितनी है 80, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 10। आपसे पूछा क्या है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो ए और बी के वेट में कितने किलोग्राम का डिफरेंस है, 20 किलोग्राम का। अगर अलग अलग से वेट पूछता तो अलग अलग से भी हम निकाल सकते थे, वो तो बिल्कुल ही आसान है। एक का वेट कितना आ जाता है 50 और इसका वेट कितना आता है 30, यानी कि ये तो रेशियो का बिल्कुल MTS लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप खुद देख लो मेंस 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था कि मान लो दो संख्याएं हैं ए और बी, ये 3 और 4 के अनुपात में है। मान लो ये किस रेशियो में है, 3 और 4 में। इसको अगर आपने 10% बढ़ा दिया और इसको 20% बढ़ा दिया तो बताओ इनका नया रेशियो कितना हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, इसको 3 और 4 की बजाय आप 30 और 40 मान लो, ठीक है। अब बताओ 30 को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 33, और 40 को 20% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 48। 3 पे काट दो तो नया रेशियो कितना हो जाएगा 11:16। बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है। कहता है द ट्रेन टिकट फेयर फ्रॉम प्लेस ए टू बी इन सेकेंड क्लास AC एंड इन थर्ड क्लास AC। तो देखो ट्रेन में टिकटों की यहाँ पे 2 कैटेगरी दे रखी है, एक का नाम है सेकेंड क्लास AC और एक का नाम है थर्ड क्लास AC। उनका जो किराया है ना वो एक का 2500 रुपये और एक का कितना है 2000 रुपये है। भाई एक तो सेकेंड क्लास वाली टिकट है, एक थर्ड क्लास वाली टिकट है। ये टिकट है 2500 रुपये की और ये टिकट है 2000 रुपये की, ये आपको गिवन है। और कहता है इफ़ द फेयर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड क्लास आर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 10%, इसको 20% से बढ़ा दिया, इसको 10% से बढ़ा दिया, तो कहते हैं नया रेशियो बताओ। आपको क्या निकालना है, नया रेशियो। मैं कहता हूँ ये जो 2500 और 2000 आपको दे रखा है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ये आपने 3 और 4 मान लो या 30 और 40 मान लो या 300 और 400 मान लो, आंसर क्या आना है, सेम आना है। तो आप क्या करो, चाहो तो ये 2 0 से 2 0 क्या है कट कर दो, ठीक है। आप 25 मान लो, इसको 20 मान लो, ठीक है। कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। आप मेरे को बताओ 20% 25 का कितना होता है 5, तो नया कितना हो जाएगा बताओ 30। इसका 10% कितना होता है 2, यानी कि नया फेयर कितना हो जाएगा 22। 30:22 का मतलब क्या है 15:11। तो बस इस क्वेश्चन में मैं यही आपको बताना चाहता था कि 2500 और 2000 का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इनके रेशियो से मतलब है। रेशियो आप निकाल लो, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। कोई बच्चा रेशियो नहीं निकालेगा तो वो इसको क्या लिखेगा 3000, इसको क्या लिखेगा 2200, तब भी तो लास्ट में 2 0 काटनी पड़ेगी ना, तो वो पहले ही काट के चलो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए जेंटलमैन लेफ्ट ए सम ऑफ ₹39,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर हिज डेथ अमंग हिज विडो। यानी कि एक आदमी है, वो कहता है वो अपनी वसीयत में क्या लिख गया कि 39,000 रुपये मेरे ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी डेथ के बाद मेरी वाइफ में 5 सन्स और 4 डॉटर्स में बांट दिया जाए। मतलब एक इसकी वाइफ होगी, एक इसके सन हो गए, सन कितने हैं 5 है, ठीक है, और एक इसकी क्या होगी डॉटर, डॉटर कितनी है 4 है। ये आपको इस रेशियो में बांटना है। कैसे कैसे बांटना है वो बताएगा। इफ़ ईच सन रिसीव्स 3 टाइम्स एज मच मनी एज द डॉटर रिसीव, यानी कि एक पुत्र को उतना पैसा मिलेगा जितना, उससे 3 गुना मिलेगा जितना एक बेटी को मिलता है। यानी कि बेटी को अगर 1 रुपया मिलता है तो बेटे को 3 मिलेंगे, ठीक है। एंड ईच डॉटर रिसीव्स ट्वाइस एज मच एज देयर मदर रिसीव्स, तो यानी कि बेटी को कितना मिलेगा मदर से डबल। तो मैं कहता हूँ मदर को सबसे कम मिल रहा है, अगर मदर को 1 मिलता है तो बेटी को कितना मिलेगा ट्वाइस, और बेटे को इससे 3 गुना यानी कि 6। लेकिन आप मेरे को बताओ टोटल कितना हो जाएगा। वाइफ तो एक ही है मतलब 1 रुपया, लेकिन सन तो 5 है ना, 1 को 6 मिलते हैं तो 5 को कितने मिल गए 30। डॉटर 4 है, 1 को 2 मिलते हैं तो सारे कितने हो गए 8। तो बताओ मेरे को ये कितना हो गया टोटल 39, और 39 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 39,000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000। आपसे पूछा क्या गया है व्हाट इज़ द विडोज शेयर, इसकी वाइफ का शेयर 1 ही तो है, तो यानी कि इसकी वाइफ को कितना मिल जाएगा 1000 रुपये। तो सबसे आसान क्वेश्चन था, CDS 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है 120 रुपये बांटे गए अमंग A, B एंड C। किस तरह से बांटे गए, इंपॉर्टेंट ये है। कहता है A का शेयर 20 रुपीज़ मोर है किससे B से, यानी कि A का शेयर 20 से तो 20 रुपये ज़्यादा है, एंड 20 रुपीज़ लेस देन C, और C से 20 रुपये क्या है कम है। यानी कि बीच में कौन है बताओ, A है, A बीच में है, ठीक है। ये
बी से तो बड़ा है और सी से क्या है छोटा। ये बी से बड़ा है कितना 20 और इससे छोटा है कितना 20। तो आप इसको x मान लो। तो मुझे बता दो x मानोगे, किसी को x मान लो, आप b को x मान लो, ठीक है, ये सबसे छोटा है ना, इसको आप x मान लो। तो a का शेयर इससे 20 ज़्यादा यानी कि x प्लस 20 और c का शेयर इससे भी 20 ज़्यादा यानी कि x प्लस 40। कहने का मतलब a का शेयर c से 20 कम है, तो मुझे बताओ c का शेयर a से 20 ज़्यादा हो जाएगा ना। ये तीनों की वैल्यू का सम x प्लस 20 प्लस x प्लस 40, ये तीनों कितना है टोटल 120। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ गई 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। आपको निकालना क्या है, b का शेयर निकालना है और b का क्या माना था हमने, x ही तो माना था। तो यानी कि b को कितने रुपए मिलेंगे 20 रुपये। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो क्या है, ये एलिगेशन का सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन है। जिसको एलिगेशन आता है, जिसने बिल्कुल बेसिक भी पढ़ रखा है, एलिगेशन मान लो A to Z है, अगर एलिगेशन का किसी ने A भी पढ़ रखा है तो वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा, ओरली कर देगा। एक क्लास में 60 बॉयज है, ठीक है, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज हु प्ले चेस। सॉरी, ये किसका है, आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये परसेंटेज के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं, उनमें से 45 बच्चे हैं जो चेस खेलते हैं और 30 बच्चे हैं जो कैरम खेलते हैं। और हर एक बच्चा कहता है एटलीस्ट एक गेम तो खेलता ही खेलता है, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो चेस या कैरम में से कुछ भी ना खेलता हो। तो बताओ कैरम ओनली पूछा है आपसे। तो मैंने क्या आपको बता रखा है, वेन डायग्राम वाला टॉपिक आप पढ़ लेना परसेंटेज से। आप मेरे को बता दो टोटल को अलग अलग काउंट करो तो कितने हैं, ये 75, लेकिन बच्चे तो कितने हैं टोटल 60। इसका मतलब हुआ 15 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। ये तो आप समझ गए, वेन डायग्राम जिसने पढ़ा हुआ है 15 बच्चे ऐसे हैं। अब बताओ चेस, ये चेस वाला मान लो, मैं सर्कल मान लेता हूँ, और ये किसका मान लेता हूँ, मैं कैरम वाला मान लेता हूँ, ये कैरम का है। चेस खेलने वाले 45 है, 15 यहाँ पे बैठे, तो ये कितने हो गए 30। ये कैरम वाले 30 है, 15 ये रहे, तो ये कितने बच गए 15। आपसे पूछा क्या है कैरम ओनली, तो ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, कैरम ओनली को। तो आंसर कितना आ गया आपका 15 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैरम खेलते हैं। अगर ओनली चेस पूछ लेता तो ये 30 कौन से है बताओ, चेस ओनली, ये ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ चेस खेलते हैं और दोनों खेलते हैं, ये पूछ लेता तो कितने आ जाएंगे 15। ये क्या है, बोथ गेम्स, ये कैरम और चेस दोनों खेलते हैं। तो मैंने तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक डायग्राम से बता दिए। वेन डायग्राम के क्वेश्चन वैसे ही बहुत आसान होते हैं। ये है आपका एलिगेशन का क्वेश्चन, ये आपका एलिगेशन का क्वेश्चन है जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है इसमें, पढ़ो। द एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए आर 65 एंड सेक्शन बी 70। एक क्लास के मान लो 2 सेक्शन है 12th क्लास के। सेक्शन ए ने एवरेज मार्क्स लिए 65 और इसने लिए 70। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शंस कंबाइन कर दे तो कितने हैं 67। आप बताओ क्या यहाँ से दोनों क्लास में बच्चों का रेशियो नहीं निकाल सकते। 70 में से 67 गए 3 और 67 में से 65 गए 2, यानी कि आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए टू द सेक्शन बी। तो यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 3:2। तो ये कितना आ गया आपका 3:2। बहुत आसान क्वेश्चन है, CDS 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको स्टार्टिंग में क्या मानना है उसको मैं बताना चाहता हूँ आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान। कहता है अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्माज विल, मिस्टर शर्मा वसीयत लिख के चला गया, उसने क्या कहा, हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी गोज टू हिज वाइफ, यानी कि मेरी आधी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को दे दी जाए, एंड द रेस्ट यानी कि जो बाकी बच गई वो इक्वली बांट दे जाए मेरे 2 बच्चों में, जिसका नाम क्या है, एक का रवि और एक का राज। यानी कि मान लो इसके पास टोटल 100 रुपये है, 100 में से कहता है 50 रुपये तो किसको दे दो, मेरी वाइफ को, और बाकी 50 में से आधे आधे यानी कि 25-25 किसको दे दो, मेरे दोनों बेटे रवि और राज को। सम ईयर लेटर, उसके कुछ साल बाद रवि की डेथ हो गई और उसने जितना भी शेयर था ना उसके पास वो छोड़ के चला गया हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो, यानी कि आधी प्रॉपर्टी रवि कहता है मेरी वाइफ को दे दो और बाकी आधी किसको दे दो, मेरे भाई राज को दे दो, क्योंकि रवि और राज दोनों भाई भाई है। फिर कहता है अब एक बात बताओ मेरे को, जब मिस्टर शर्मा मरेगा तो क्या होगा, आधी प्रॉपर्टी तो इसकी वाइफ को मिलेगी, ठीक है, और बाकी जो हाफ बच गया हाफ, उसका भी हाफ किसको जाएगा, इनके दोनों सन को जाएगा, यानी कि 1/4 भी करना पड़ेगा यूज। फिर क्या होएगा, रवि की डेथ होएगी तो रवि आधा हिस्सा अपना किसको देके जाएगा, अपनी वाइफ को, और बाकी आधा हिस्सा किसको देके जाएगा, अपने भाई को। ये हो गया। फिर कहता है
राज की भी डेथ हो जाएगी, ये आधा हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी का अपनी वाइफ को देके जाएगा और बाकी अपनी मदर को। मदर कौन है इसकी? ये जो स्टार्टिंग में मिस्टर शर्मा की वाइफ थी, क्योंकि रवि और राज किसके बेटे हैं? मिस्टर शर्मा के। तो रवि की मदर कौन होएगी? जो मिस्टर शर्मा की वाइफ थी, जो अभी भी जिंदा है, ठीक है, विच इज हु इज स्टिल अलाइव। और मदर को टोटल 88,000 रुपये मिले हैं, तो बताओ उसकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? वैसे तो आप इसको कुछ भी मान लो टोटल प्रॉपर्टी को, मैं कहता हूँ कोई क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन से बचना चाहते हो तो दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। मैं कहता हूँ टोटल प्रॉपर्टी को आप कितना मान लो? 32, यानी कि ये मिस्टर शर्मा की टोटल प्रॉपर्टी है 32 रुपये, ठीक है। अब क्या होएगा? अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। अब आप कहोगे कि मिस्टर शर्मा जब डेथ हुई मिस्टर शर्मा की, तो ये क्या थी? उसकी वाइफ। वाइफ का मतलब ये W1 यानी कि मेन वाइफ, मिस्टर शर्मा की वाइफ है ये, ठीक है। 32 में से 16 रुपये तो इसको मिल जाएंगे, और बाकी कौन रह गए? इसके 2 पुत्र रवि और राज। रवि और राज को कितने मिल जाएंगे? 8-8 रुपये मिल जाएंगे, 32 रुपये बट गए। अब क्या हुआ? बाद में रवि की डेथ हुई और उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी तो अपनी वाइफ को दे दी, मतलब ये रहा रवि, इसने आधी प्रॉपर्टी तो 8 रुपये तो किसको दे दिए? 4 तो किसको दे दिए? अपनी वाइफ को। और बाकी 4 किसको दे दिए बताओ? राज को। यानी कि बाकी जो 4 बच गए वो किस में जोड़ दो आप? राज में। तो अब राज के पास कितने हो गए? 12 रुपये हो गए। फिर कहता है जब राज की डेथ हुई तो आधी प्रॉपर्टी तो उसने अपनी विडो को दे दी, यानी कि उसने किसको दे दी? अपनी वाइफ को। 12 का आधा कितना होता है? 6। बाकी कितना बच गया? 6। बाकी 6 इसने क्या दे दिया? अपनी मदर को दे दिया, यानी कि ये रही इसकी मदर। तो मदर के पास टोटल कितने हो गए? 22 रुपये। अब आप मेरे को बता दो, क्वेश्चन में इस 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 88,000। एक की वैल्यू कितनी होगी फिर? 4,000। आपने कितनी मानी थी प्रॉपर्टी? 32। तो 32 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 32 चौके 128, यानी कि मिस्टर शर्मा की टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? 1,28,000 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बस स्टार्टिंग में आप ऐसी वैल्यू मान लो कि कहीं पे भी आपको फ्रैक्शन का सामना ना करना पड़े। आप चाहे 1 रुपये भी मान लोगे ना तो भी आंसर यही आना है, लेकिन फिर क्या है, आप फ्रैक्शन के अंदर कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ्रैक्शन से आप बचो क्वेश्चन के अंदर। ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे हम पहले एक बार क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा वही सेम क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है ए मैन हु रिसेंटली डाइड, जो जिसकी अभी भी डेथ हुई है, वो 3,90,000 रुपये छोड़ के चला गया, जो बटेंगे अपनी उसकी वाइफ में, उसके 5 बेटों में और उसकी 4 डॉटर में, ठीक है। वाइफ और उसके जो सन है वो है कितने? 5, और उसकी जो डॉटर्स है वो कितनी है? 4। किस तरह से बटेंगे? डायरेक्टेड दैट ईच सन शुड रिसीव 3 times एज मच मनी एज हिज डॉटर रिसीव्स, एंड डॉटर को वाइफ से क्या? ट्वाइस मिलेगा। ये बिल्कुल सेम हम कर चुके। मान लो वाइफ को 1 मिलता है, डॉटर को कितने मिलेंगे? 2, इसको कितने मिलेंगे? 3। टोटल कितना मिलेगा बताओ? वाइफ को 1, सन को 1 को 6 मिलता है, 5 को कितने मिलेंगे? 30। ये कितने हो जाएंगे? 8। ये कितने हो गए आपके? 38 और 1 39। 39 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3,90,000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 10,000। आपसे पूछा क्या है बताओ? आपसे पूछा है वाइफ का शेयर, तो वाइफ का शेयर कितना आ जाएगा आपका? 10,000। उस क्वेश्चन में 3,90,000 की जगह क्या था? 39,000 था, तो वहाँ पे वाइफ का शेयर 1,000 आया था। यहाँ 10 गुना हो गया, तो वाइफ का शेयर कितना हो जाएगा? 10 गुना। क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने आपको जो है इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के ऊपर क्वेश्चन करवा रखे हैं, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। y इज गिवन क्या है आपको? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। मैंने क्या बताया था? इनवर्सली का जहाँ पे भी नाम आ जाए ना तो आपको क्या करनी है? मल्टीप्लाई। किससे? रूट एक्स से। ये यहाँ पे लिख दो और यही यहाँ पे लिख दो, दोनों को इक्वल रख दो। और मैंने आपको बताया था y1 y2 का नाम डालना आपको जरूरत नहीं है। फिर कहता है आपको x की वैल्यू 36 दे रखी है, यानी कि x की वैल्यू कितनी रख दो? 36। पहले लेफ्ट साइड में पुट करो। जब y 36 है तो y भी कितना है? 36। इक्वल टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? अब x निकालो जब y कितना हो? 54। y कितना? 54। ये इनटू में क्या है? रूट x। यहाँ से आप x निकाल लो, कितना आएगा बताओ? 36। और ये कितना हो गया? 6। और 54 से क्या कर दो? भाग। और ये कितनी आ गई? रूट x की वैल्यू आ गई। तो बताओ 6, 9 और ये कितना आ गया? 4। तो रूट x की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 16। तो ये तो बिल्कुल ओरल क्वेश्चन था, 16 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो गलत है, ठीक है। इसके ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसका जो आंसर आएगा वो ये नहीं आएगा। कितना आएगा? 13,600 आएगा। मैं इसका रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों इसका आंसर 13,600 रुपये है। इसमें कहते हैं द रेशियो ऑफ द फेयर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास कैटेगरी ऑफ ए ट्रेन बिटवीन 2 स्टेशन इज दिस। यानी कि 2 शहर है, मान लो एक दिल्ली है और एक मुंबई है, और एक ट्रेन जाती है दिल्ली से मुंबई तक, कोई भी ट्रेन है, उसमें एक फर्स्ट क्लास की टिकट, एक सेकंड क्लास की और एक थर्ड क्लास की, 3 तरह की टिकटें हैं, ठीक है। और उनका प्राइस का रेशियो आपको दे रखा है। तो कौन कौन सी टिकट है देखो? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ये क्या है? उनका प्राइस का रेशियो है।
प्राइस का रेशो 10, 7 और 2 है, ठीक है। और उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर जो ट्रैवल करते हैं उनका रेशो भी अपने को गिवन है। देखो जो फर्स्ट क्लास यानी कि जो सबसे महंगी टिकट होती है उसमें कम पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, बीच वाले में बीच वाले, और जो सबसे कॉस्टली टिकट है, जो सबसे सस्ती टिकट है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। जैसा कि नॉर्मली देखा जाता है वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। एक बार आप नंबर ऑफ पैसेंजर को मत लिखो, छोड़ दो। फिर कहता है इफ़ द फेयर इज इंक्रीज्ड बाय, अगर फेयर को इंक्रीज कर दे हम कैसे, 1/4 इन द फर्स्ट क्लास, यानी कि जो फर्स्ट क्लास का फेयर है ना पहले कितना था, 10 था, अब ये 1/4 बढ़ गया। मेरे को अब बस एक बात बता दो, 1/4 बढ़ने का क्या मतलब होता है भाई, पहले 4 था फेयर तो अब कितना हो गया बताओ, 5 हो गया। 1/4 बढ़ने का मतलब होता है पहले किराया 4 रुपये था तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। तो यानी कि पहले का, क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते इसको, पहले का 5/4 गुना हो गया, ये एक ही तो बात होती है ना, पहले का 5/4 गुना हो गया। तो मतलब कि नया फेयर कितना हो गया, आप मेरे को बता दो, नया प्राइस या नया फेयर आप कहोगे जी 10 का 1/4 बढ़ गया, तो मतलब पहले का कितना हो गया, ये 5/4 गुना हो गया, ठीक है। दूसरी क्लास का टिकट सेकंड क्लास का 1/8 क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि फिर ये 9/8 हो जाएगा। 1/8 बढ़ने का मतलब पहले का 9/8 हो गया। और थर्ड क्लास का जो फेयर है ना वो 10% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज का मतलब कितना हुआ, 90%। 90% का मतलब कितना, 9/10। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2, 5 और ये 2 और ये 5, तो यानी कि ये कितना हो गया आपका 25/4, और ये कितना हो गया 63/8, और ये कितना हो गया आपका 9/5। एलसीएम ले लो, कितना 40, रेशो निकाल लो इनका, 40 एलसीएम आ गया तो आप क्या करोगे इसमें, ये कितना आ गया आपका 2 और ये कितना आ गया 5/4, सॉरी मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है 5/4 लिख गया। 10 का 5/4 करोगे 50, 25/4 नहीं, ये कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। एलसीएम आ गया 40, 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया आपका बताओ, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा ना भाई। 25 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपका, कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, एलसीएम आ गया 40, 20 किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 25 से, 22 जा कितना आ गया 50, तो आपका ये कितना आएगा। हमारी कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक हो रही है ये एक बार चेक करते हैं हम। यहाँ पे देखो 25/2 फेयर का जो रेशियो है नया कितना है, 25/2 है, और यहाँ से कितना 63/8, और यहाँ से कितना 9/5। मैं एलसीएम लेना चाहता हूँ कितना 40, 20, तो ये कितना आ जाएगा आपका 500, 20 इंटू ये, और ये कितना आ गया आपका 5 से गुना करोगे तो 315, और 8 नहीं में 72, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2000 नहीं, ये कितना आ गया 500, और ये कितना आ गया 315, और ये कितना आ गया 72। यानी कि नया जो किराया है ना उसका रेशियो आ गया। तो मेरे को नए किराए का रेशियो निकालना है, ये निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब ये कहता है जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर है ना वो सेम रहते हैं, ये रिमेन सेम। तो अब नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो थे ना वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। वो कितना है बताओ मेरे को, 4, 9 और 17। ये आप ये मान लो रेशियो प्रपोर्शन के मुश्किल क्वेश्चंस में से एक है, लेकिन मैं इसको सोल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं ऐसे क्यों सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कहता है इफ़ द न्यू कलेक्शन इज रिकवर्ड इज दिस वन, जो नई कलेक्शन हुई है ना वो 60,590 रुपये की हुई है। तो कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड क्लास कैटेगरी, जो थर्ड क्लास की कैटेगरी है ना पहले जो थी उससे कितनी कलेक्शन रिसीव हुई है, आपको ये निकालना है। तो आप मेरे को बताओ, इसलिए मैंने निकाला नया फेयर। नया फेयर एक पैसेंजर से कितना ले रहे हो आप, 500, रेशियो है ये, ठीक है कितने पैसेंजर 4, तो बताओ टोटल कितना हो गया 2000। इसकी 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, 4, 9 और 4 13, 1 9 3 27 और 1 28, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी बताओ, 17 की 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 34 और 119, 4 1224, ये कितनी आ गई 1224। तो आप मेरे को बता दो टोटल फेयर इतना नहीं आ गया, टोटल कितना आएगा, ये आप जोड़ के देखोगे, ये आएगा 60, 59 ये आएगा। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बताओ, 60,590। तो ये तो सीधा सीधा सोल्व हो गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो अब तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। एक की वैल्यू 10 आ गई तो मेरे को ये बता दो थर्ड कैटेगरी से जो आप नया फेयर है वो कितना वसूल कर रहे हो थर्ड कैटेगरी से। 1224 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 से गुना कर दे। लेकिन इस क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो कब है, ये नया फेयर है। जो कंडीशन है वो तो ये है पहले वाली, ठीक है। रियल कंडीशन तो पहले वाली होती है, बाद में तो क्या होता है इफ़ का मतलब है ये रियल कंडीशन नहीं है, ये तो आप कल्पना कर रहे हो कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, ठीक है। हुआ नहीं है ये, तो यानी कि 12,240 रुपये प्राप्त नहीं हुए आपको। ये तो कब है, जब आपने किराया 10% घटा दिया। अब आप मेरे को बात बता दो, अगर आप टिकट का रेट 10% कम कर दोगे तो टोटल किराया आपको 10% कम मिलेगा ना, अगर नंबर ऑफ़ पैसेंजर सेम रहते हैं। तो ये
पूरी वैल्यू नहीं है, ये 90% की वैल्यू है, समझ गए। ये किसकी वैल्यू है? 90% की, क्योंकि किराया 10% कम किया है आपने, तो 100% की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी? 13,600 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 13,600 रुपये। ये बात नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती से इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक कर देंगे? 12,240, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल कंडीशन नहीं होती, ये तो माना गया है, कल्पना की गई है। अगर हम ऐसा कर दें तो हमारे को 60,590 रुपये प्राप्त होंगे, हुए नहीं है। हुए तो कितने हैं? 13,600 हुए हैं, ठीक है। 13,600 का 10% आप कटा देना, 1360 आपका ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिसमें लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का आपको रेशियो गिवन होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ। इसमें दो बंदे हैं, जयपाल और रामपाल। जयपाल और रामपाल, इनकी प्रीवियस ईयर की इनकम का रेशो कितना है? 5:4, यानी कि पिछले साल इनकी इनकम 5 और 4 के रेशो में थी। फिर कहता है जो इंडिविजुअल इनकम का रेशो है प्रीवियस ईयर का और प्रेजेंट ईयर का, वो कितना है? 2:3, यानी कि ये अगर प्रीवियस ईयर में और ये करंट ईयर में, ये प्रीवियस ये करंट, 4:7, यानी कि पिछले साल अगर ये 2 रुपये कमाता था तो अब ये 3 कमाने लग गया। पिछले साल अगर ये 4 कमाता था तो अब ये 7 कमाने लग गया। यानी कि जयपाल की बात करूँ, 2 कमाता था तो अब ये 3 लग गया। तो एक की वैल्यू कितनी? 3/2, लेकिन पिछले साल तो कितने कमाता था? 5, तो 5 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, यानी कि 15/2। ये पिछले साल अगर 4 कमाता था तो इस साल 7 कमाता है, और पिछले साल 4 ही कमाता था तो इस साल कितने कमाएगा? 7। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 15:14। ये रेशो आ गया इनका किसका? प्रेजेंट ईयर की इनकम का। ये इनकी कौन सी होगी बताओ? प्रेजेंट ईयर की इनकम होगी। अब आपसे पूछा क्या है? इफ़ द टोटल प्रेजेंट इनकम कितनी है? 29,000, यानी कि 15 और 14 की वैल्यू कितनी? 29। तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 15,000, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 14,000। आपको निकालनी क्या है? फाइंड द प्रेजेंट ईयर इनकम ऑफ जयपाल। आपको जयपाल की निकालनी है। जयपाल कौन है? ये। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? 15,000। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे मैं आपको बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द रेलवे फेयर ऑफ एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर। देखो दो तरह के स्लीपर होते हैं, एक तो क्या है? एसी स्लीपर है, और एक जो ऑर्डिनरी स्लीपर है, हम सिंपल सो के जाते हैं लेकिन उसमें एसी वगैरह नहीं चलती। उनका जो फेयर है, जो किराया है, वो 4 और 1 है। एक तो कौन सा है बताओ? एसी का, और एक क्या है? ऑर्डिनरी है, जो साधारण स्लीपर होता है, उसमें सोने के लिए बस सीट मिल जाती है, एसी नहीं चलती। तो इसका किराया 4 गुना है, ठीक है, इस साधारण से। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल्ड बाय एसी एंड ऑर्डिनरी, वो कितने हैं? 3:25 है। तो एसी में कम पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, ऑर्डिनरी में ज़्यादा। अगर आपसे पूछी जाए टोटल इनकम, आप ये मान लो इसका किराया 4 रुपये है और इसमें 3 सवारी जाती है, तो कितनी होगी? 12 रुपये इनकम होगी। यहाँ कितनी होगी? 25 रुपये। आपको कहता है टोटल कलेक्शन कितना है? 74,000 है। मेरा टोटल कलेक्शन कितना है बताओ? 37। 37 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 74,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 2,000। आपसे पूछी किसकी गई है? फाइंड हाउ मच डिड एयर कंडीशनर स्लीपर पैसेंजर पे। एयर कंडीशन वाले कितने हैं? 12। तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 24,000। तो 24,000 रुपये पे किए किसने? जो एयर कंडीशन से सफ़र करते हैं। 24,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 33,630 रुपये को बांटा गया है ABC में। किस तरह से बांटा गया है कि द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ A to B ये है, यानी कि 3 पर्सन है, A, B और C। A और B का रेशो कितना है? 3:7। एंड द रेशो ऑफ B एंड C इज 6:5। ये कितना? 6:5। मुझे बताओ कि आपको कंबाइंड रेशो नहीं निकालना था? हम स्टार्टिंग से तो ये सीख रहे हैं कि आप क्या निकाल लो? कंबाइंड रेशो। ये कितना आ गया? 18, 7 6 42 और 7 5 35। तो इनका कंबाइंड रेशो ये आ गया। टोटल अमाउंट ये है, आपको निकालनी क्या है? B का अमाउंट निकालना है। तो ये कितना आ गया बताओ? टोटल 60, और 60 और 35 95, यानी कि 95 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 33,630। आपको B की निकालनी है। B का मतलब 42। तो बताओ 42 की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप? इसको आप क्या करो? 95 से भाग कर दो और 42 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो काट दो इसको, 19 पे काट दो। 19 को काटोगे एक बार, ये कितने बच गए? 14। 19 पंजे 19 6 114, 19 7 133, और ये 7 ये 7 पे कट जाएगा। 5 5 पे फिर काट दो, 5 3 15, 5 चौके 20। तो कितना आंसर आ गया आपका? 354 गुना में 42। 4 दूनी 8। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है इसका? 8 आ रहा है, ठीक है। 4 गुना में 2 कितना है? 8। और अगर यूनिट डिजिट मान लो ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में 8 है, तो फिर मल्टीप्लाई कर लो भाई। 354 की 42 से मल्टीप्लाई तो आप आसानी से कर ही सकते हो ना। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है। 86,700 रुपये को ABC में बांटा गया है। किस तरह से? इन ए मैनर दैट फॉर एवरी रुपी दैट A गेट्स, मतलब A को अगर 1 रुपये मिलता है तो B को 90 पैसे मिलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ बताओ?
एक रुपये का मतलब इसको अगर 100 पैसे मिलते हैं तो इसको कितना मिलता है 90, बस यही इसका मतलब था क्वेश्चन का। एंड फॉर एवरी रूपी दैट बी गेट्स सी गेट्स एवरी रूपी दैट बी गेट्स सी गेट 110, ये डबलिंग कर रखी है भाई, ये कहता है ना एवरी रूपी दैट बी गेट्स सी, इसको छोड़ देना, ये लाइन कट कर देना, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पे ये कहता है अगर बी को 1 रुपये मिलता है ना तो सी को कितने हैं 110 पैसे मिलते हैं, यानी कि अगर बी को 100 पैसे मिलते हैं तो इसको 110 पैसे मिलते हैं। तो आप क्या करो, 0 से 0 काट दो, सारी काट दी। अब रेशो बना लो, कंबाइंड रेशो, ये 9 लिख दो, यहाँ पे कितना लिख दो 10, ये कितना हो गया बताओ 100, ये कितना हो गया 90 और ये कितना हो गया 99, ये इनका क्या आ गया कंबाइंड रेशो आ गया। आपको किसका शेयर निकालना है, बी का, तो फिर वही बात आ गई, ये 99 और ये कितना होता है बताओ 189, 289 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 86,700। आपको बी का शेयर निकालना है, यानी कि 90 की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ 90 की वैल्यू तो बिल्कुल आसान है निकालनी, 90 की वैल्यू तो आप निकाल ही दोगे ना, 289 से भाग कर दो और 90 से क्या कर दो गुना, ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है, 3 बार कट गया, 3009, ये कितने आ गए 27, 2,70,000, सॉरी ये कितने आएंगे आपके 800, ये सॉरी 10 में यहाँ पे फालतू लगा के ना 300 आएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा आपका 27,000 रुपये, 27,000 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो ना तो इस तरह के क्वेश्चन की कैलकुलेशन टफ होती और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आसान है ही, ठीक है। ये तो रेशियो का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ए बी और बी सी का अलग अलग रेशियो आपको गिवन हो तो तीनों का कंबाइंड रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। ये भी वही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहता है 70,200 रुपये को ए बी सी में डिवाइड किया गया है, कैसे, सच दैट, ये ए है, सच दैट ए रिसीव्स 4/5 ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी, यानी कि ए और बी का बी प्लस सी का रेशियो निकाले तो कितना है वो 4/5 है। और दूसरा क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, सी को कितना पैसा मिला इफ़ बी रिसीव्स 2/11 ऑफ द सम ऑफ ए प्लस सी, यानी कि बी और ए प्लस सी का हम रेशियो निकालें तो वो कितना है 2/11। आप मेरे को बस एक बात बता दो, ए प्लस बी प्लस सी का जो ऊपर सम है वो कितना है, टोटल 5 और 4 9, और नीचे कितना है ये बताओ, ये 13। ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का सम एक जगह 9 और एक जगह 13, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इनको इक्वल बनाओ, इसको 13 से गुना करो और इसको किससे गुना करो 9 से। 13 से गुना करोगे बताओ कितना आ गया, 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, इसको 9 से गुना करो, ये कितना आ जाएगा आपका, इसको आप क्या करोगे 9 और इसको 13 से गुना करो, 13 से गुना करोगे तो 13 दूनी 26 और 13 गुना 11 कितना होता है 143, ये हो गया। देखो ये सही आएगा क्या, हमने कहाँ से गलती करी है, 9 और ये 13, इसको 13 से गुना करेंगे, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 9 से गुना करेंगे, सॉरी मैं ये गलत कर गया, 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 99 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अब आप इनको वैल्यू को डायरेक्ट यूज कर लो। ए की वैल्यू कितनी है बताओ 52, ए की वैल्यू कितनी आ गई 52, बी की वैल्यू कितनी है 26, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना है बताओ, तीनों मेरे को बताओ, इन तीनों को दोनों को जोड़ दो, ये कितना आ गया आपका 7 और 6 और 5 11, 117। ये गलती कहाँ से हो रही है, यहाँ पे तो 125 आ रहा है और यहाँ पे 117, मैंने कहाँ मिस्टेक करी है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ए का रेशियो है कितना 4/5, तो ये आ गया 9, और ये कितना है आपका 2/11, ये आ गया 13, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करो और इसको 9 से मल्टीप्लाई करो। 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 को 4 बार 52 और 13 पंजे कितने होते हैं 65, 9 से करो, मैं यहाँ पे इसको 13 से कर रहा था, बस जल्दबाजी में करने से कई बार क्वेश्चन करवाते हैं ना फटाफट से, तो इस तरह से गलती हो जाती है। तो ये 117 ही आएगा टोटल, ठीक है 117। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18, बी की वैल्यू 18, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 117 टोटल थी, 52 और 18 कितने होते हैं 70, तो सी कितना बच गया बताओ 47 बच गया, सी बच गया 47। टोटल कितना हो गया, ये 117 था टोटल, 117 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है बताओ, 117 की वैल्यू आपको दे रखी है 70,200। आपको किसका शेयर निकालना है, सी का, सी का शेयर निकाल लो, सी को कितने मिले हैं 47, 47 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 70,200 को आप 117 से भाग करके और 47 से गुना, ये किस पे कट जाएगा 6 बार, तो ये क्या आ जाएगा आंसर आपका 47 गुना में 600, 47 को 6 से गुना कर लो, 6 सत्ते 42, 4 6 चौके 24 और 4 28, 28,200 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी मेरे से, मैं इसको बार बार 13 से मल्टीप्लाई किए जा रहा था, करना किससे था मेरे को 9 से करना था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आसान है ये। इसमें देखो क्या कहता है, ए मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी सो दैट द सन्स शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ एज इन द रेशियो 5:2। क्या कहना चाहता है कि जो सन का वाइफ का शेयर है, एक क्या है सन, एक क्या है वाइफ, एक क्या है डॉटर। कहता है सन का जो शेयर है वाइफ के साथ वो भी 5:2 है,
और वाइफ का जो शेयर है डॉटर के साथ वो भी 5:2 है, मतलब वाइफ और डॉटर का भी कितना शेयर है 5:2। तो बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, ये कितना हो गया बताओ 25, ये 10 और ये कितना हो गया 4। ये रेशो है। अगर आपसे कंबाइंड रेशो पूछता तो ये है, लेकिन कहता है इफ़ द डॉटर गेट्स रुपीज़ दिस लेस देन द सन। एक बात बताओ, डॉटर और सन का जो गैप है वो कितना है 21 का, और क्वेश्चन में 21 की वैल्यू कितनी है बताओ 29,400। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द होल प्रॉपर्टी। होल का मतलब कितना, 25 और 10 35, 35 और 4 39। टोटल प्रॉपर्टी कितने रेशियो के बराबर है 39 के बराबर। आपको 39 की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई, 21 पे काट दो, ये 1400 आ गई। 39 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मेरे को, 1400 इंटू में 39, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 14 को 39 से मल्टीप्लाई करो, 14 को 9 से करोगे 126, और 3 से करोगे कितना आएगा 42, 6 4 5, तो कितना आ गया आपका 546, और 2 जीरो लगा दो 54,600। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। ये देखो, ये कैट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, कैट 2018 या 2017 में पूछा गया। अब मैं आपको बताऊंगा कितना आसान क्वेश्चन है ये। कैट के अंदर भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं पूछे जाते हैं। ए स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स पैकेट ऑफ 3 साइज। जैसे हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे मान लो एक पॉपकॉर्न के पैकेट मिलते हैं, एक चिप्स के पैकेट मिलते हैं, और वहाँ पे उनके साइज़ क्या है अलग अलग होते हैं। कोई कहता है ये जंबो है, कोई कहता है ये स्मॉल है, कोई कहता है मीडियम है, लार्ज है, ऐसे होता है ना। वैसे ये है भाई, पॉपकॉर्न के पैकेट के 3 साइज़ बना रखे हैं उन्होंने। कौन कौन से, लार्ज, सुपर और जंबो, यानी कि लार्ज, सुपर और जंबो, यही 3 कैटेगरी तो बना रखी है इन्होंने पॉपकॉर्न की, और यही 3 कैटेगरी बना रखी है इन्होंने चिप्स की। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स इन इट्स स्टॉक आर इन द रेशो दिस। यानी कि ये किसका रेशो है, द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स इन इट्स स्टॉक आर इन द रेशो दिस फॉर पॉपकॉर्न। यानी कि अगर हम पॉपकॉर्न की बात करें तो लार्ज पैकेट कितने हैं 7, और ये 17 और ये 16, इनका रेशो दे रखा है, ठीक है। इसी तरह से कहता है चिप्स की बात करें तो ये रेशो इतना हो जाता है। अब क्वेश्चन में जो एक चीज़ गिवन है ना उस पर ध्यान देना है। ये कहता है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन द स्टॉक इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ चिप्स पैकेट। यानी कि उसकी पूरी दुकान पे टोटल मिला के जितने पॉपकॉर्न के पैकेट है ना उतने ही चिप्स के पैकेट है। तो बस इस कंडीशन को फुलफिल करा दो और आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। आप मेरे को बता दो टोटल पॉपकॉर्न के कितने पैकेट है, 17 और 7 24, 24 और 16 40, और ये कितने हैं 21, 21 और 14 35, ये 35 है। लेकिन ये तो कहता है सेम है, सेम बनाओ। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 8 से, और इसको 7 से कर दो, 280 आएगा ना इनका एलसीएम, और इसको किससे कर दो 8 से। अब हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। आपसे पूछा क्या गया बस ये देख लो, 7 से और 8 से मल्टीप्लाई करना है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे पूछा जो गया है वो क्या गया है, देन द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न एंड जंबो चिप्स। तो यानी कि आपको सिर्फ जंबो वाली लाइन पे फोकस करना है। जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स का आपको रेशियो पूछा है, ठीक है। तो पॉपकॉर्न अपॉन चिप्स यानी कि जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स। तो बस आपको मल्टीप्लाई इस 16 की करनी है। 16 की मल्टीप्लाई किससे 7 से, और इस 14 की मल्टीप्लाई किससे 8 से। मल्टीप्लाई भी नहीं करनी है आपको। देखो ये 7 7 दूनी 14 और ये 8 दूनी 16 और 16 कट गया, तो यानी कि ये दोनों पैकेट क्या है आपके इक्वल है। तो देखो कैट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 2018 के अंदर लेटेस्ट, और आप क्वेश्चन का लेवल देख लो कितना आसान है। जिसको रेशियो की बिल्कुल बेसिक समझ है ना वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर देगा वो बच्चा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में मुश्किल पूछे ही नहीं जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो देखो क्या है। इसमें कहता है C1, C2, C3, C4 एंड C5 आर 5 कंपनी। ये 5 कंपनियां हैं और उनका प्रॉफिट होता है 500 कंपनियों को। प्रॉफिट आपको C1, C2 और C3 का जो होता है ना उसका रेशियो ये है। तो मैं 5 कंपनियां लिख देता हूँ, C1, C2, C3, C4, C5। पहली 3 कंपनियों का जो प्रॉफिट है ना उसका रेशियो है 9, 10 और 8। अब आपको क्या गिवन है, देखो दूसरा आपको गिवन है द प्रॉफिट मेड बाय C2, C4 एंड C5 18, 19, 20। C2 के नीचे कितना लिखो 18, इसके नीचे कितना लिखो 18, C3 के नीचे C4 के नीचे कितना लिखो 19, और C5 के नीचे कितना लिखो 20। बस अब मेरे को अगर मैं ये पूछूं आपसे कि मेरे को कंबाइंड रेशियो बता दो तो क्या आप बता सकते हो? आप कैसे बताओगे कंबाइंड रेशियो? जो दोनों में कॉमन है, कॉमन कौन है C2, तो C2 की वैल्यू तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए ना। इसको बस सेम बना लो और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। सेम कैसे बनाओगे, ये 10 है और ये 18, एलसीएम कितना होता है बता दो, 10 और 18 का 90 होता है। तो दोनों को क्या बना लो 90 बना लो, यानी कि ऊपर वाले को 9 से गुना कर लो और इसको किससे गुना कर लो 5 से। तो 9 से गुना करोगे तो मैं नया रेशो लिख देता हूँ C1, C2, C3, C4, C5। नया रेशो ऊपर वाले को किससे गुना करना है 9 से, ये कितना हो जाएगा 81,
9 से गुणा करोगे 90, 9 से गुणा करोगे कितना होएगा 72, और इसको किससे करना है आपको 5 से करोगे तो बताओ C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95, और C5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। अब क्वेश्चन हो गया खत्म, सबका रेशियो निकल गया। अब क्या कहता है, द प्रॉफिट डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंट नहीं है ये क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन C5 एंड C1 19 लाख का है। आप मेरे को बता दो C5 और C1 में डिफरेंस कितने का है, 19 यूनिट का, और 19 यूनिट की वैल्यू 19 लाख है, तो मतलब एक रेशियो की वैल्यू 1 लाख के बराबर है। आपको फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय ऑल द कंपनी टुगेदर, ऑल द कंपनीज टुगेदर लिखना चाहिए, ठीक है। सारी कंपनियों ने मिलके कितना प्रॉफिट कमाया है, तो मिलके कितना प्रॉफिट कमाया है बताओ, इन सबको जोड़ दो। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 438 आएगा। इन सबको अगर आप जोड़ोगे ना तो इनका सम कितना आएगा 438। तो मेरे को बता दो 438 की वैल्यू क्या आएगी, 438 लाख आ जाएगी भाई। एक की वैल्यू 1 लाख, तो 438 की वैल्यू 438 लाख, और 438 लाख को आप क्या कह सकते हैं 4.38 करोड़, यानी कि 4 करोड़ 38 लाख, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल आसान काम था। एक ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना था कि दोनों में जो कॉमन है ना उसको क्या बना लो, सेम बना लो, और 500 कंपनियों का आप रेशियो निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें ABC 3 पॉजिटिव नंबर है, रेशियो क्या दे रखा है, दैट A एंड B आर इन द रेशियो 3:4। ABC 3 नंबर है, A और B का रेशियो कितना है 3:4, वाइल B एंड C आर इन द रेशियो 2:1। आप सबसे पहले तो क्या करो, इनका कंबाइंड रेशियो निकालो। यहाँ कितना लिख दो 4, और यहाँ कितना लिख दो 2, ठीक है। ये कितना होगा 6, और ये कितना होगा आपका 8, और ये कितना हो गया 4, 2 पे काट लो, 3, 4 और 2, ये इनका रेशियो हो गया। कहता है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। आप बस मेरे को ये बता दो A प्लस B प्लस C की जो भी वैल्यू होगी वो किसका मल्टीपल होगी, 3 + 4 + 2 यानी कि 9 का मल्टीपल होगी, क्योंकि इन तीनों का सम कितना है 9 है, और ये क्या है आपके इंटीजर्स है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यानी कि जो भी आपका आंसर होगा ना वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और यही पूछा है कि इसमें से कौन सी पॉसिबल वैल्यू है 9 का मल्टीपल। बताओ क्या ये 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट, 9 नहीं है ना, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, तो यही एकमात्र है जो 9 का मल्टीपल है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको कंबाइंड रेशियो निकालना आना चाहिए, और उसके बाद आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि A प्लस B प्लस C जो भी होगा वो 9 का एक मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। 9900 रुपये को आपने ABC 3% में बांटा, कैसे बांटा वो जरूरी होता है देखना। सच दैट B गेट्स 2/3 ऑफ A, यानी कि B को मिलता है 2/3 ऑफ A। तो यानी कि मैं यहाँ से अगर B रेशो A निकालना चाहूँ तो वो कितना आ गया 2:3, यानी मैं कहूँ अगर A रेशो B तो कितना आ गया 3:2। ऐसे क्वेश्चन को आराम से करना चाहिए, जल्दबाजी में करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। ये कहता है एंड C गेट्स 3/8 ऑफ A, ये जो है ना ये आपने ये यहाँ पे C नहीं आएगा, ठीक है, ये देखो। और कहता है C को कितना मिलता है 3/8 ऑफ A, यानी कि C को मिलता है 3/8 ऑफ A। ओह सॉरी रियली सॉरी, ये A एंड C ही है, ये दोनों का सम है, ये A एंड C, और ये क्या है A एंड B। तो मेरे को इसमें पढ़ने में गलती रहेगी। ये क्या कहता है कि B को जो मिलता है ना पैसा, वो A और C को जितना मिलता है उसका 2/3 मिलता है, यानी कि B/A प्लस C क्वेश्चन में कितना है ये 2/3 है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। और C को जो मिलता है ना वो A और B दोनों का मिला के उसका कितना मिलता है 3/8, मतलब इसको 3 मिलता है तो इनको कितना मिलता है 8। तो बस ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ही था पहले। इसमें क्या कंसेप्ट यूज होता है कि A प्लस B प्लस C तीनों का सम यहाँ पे कितना है 5, और यहाँ पे कितना है बताओ 11। अब ये तो दोनों सेम होने चाहिए, ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करो 11 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करो 5 से। 11 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना 22, और ये कितना 33। 5 से करोगे 5 × 15 और 5 × 40, सम इक्वल बन गया। अब ये क्वेश्चन हो गया आसान। कैसे आसान हो गया, B की वैल्यू कितनी यूज कर लो 11, और C की वैल्यू कितनी यूज कर लो आप 15। तो C की वैल्यू कितनी 15, B की वैल्यू कितनी आपकी सॉरी ये 22, B यहाँ पे कितना है 22 है ना 22, और तीनों का सम कितना है बताओ 55। तो 22 और 15 कितने हो गए आपके 37, तो A कितना हो गया आपका 18। ABC तीनों का रेशियो आ गया। अब आपसे कहा क्या गया है देन दे गेट सेपरेटली, अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को बताओ ये 55 की वैल्यू, टोटल 55 है ना, ये 55 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 9900 रुपये है। तो अगर मैं पूछूं एक की वैल्यू कितनी होगी, 55 से भाग कर दो, 11 पंजे 55 और 11 में 99, 5 पे कटोगे 180 बार कट जाएगा, ठीक है 180 बार। एक की वैल्यू 180, तो इसको क्या हो जाएगा, इसका शेयर कितना हो जाएगा 180 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो तीनों का अलग अलग से शेयर निकालना था, निकल गया। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है।
56,000 रुपये को बांटा गया है ए बी सी में। किस तरह से? सी गेट्स 4/3 ऑफ ए एंड बी, यानी कि सी को जो ए प्लस बी को मिलता है उसका 4/3, यानी कि ये 4 रुपये है और ये कितना है 3 रुपये, ठीक है। वाइल ए रेशो बी, आपको इसमें क्या दे रखा है? सिर्फ ए रेशो बी दे रखा है, कितना? 5/7, यानी कि ए और बी का रेशो कितना है? 5/7 है, ठीक है। आपको तीनों का अलग अलग शेयर निकालना है। बस आप मेरे को यहाँ पे एक बात बता दो कि यहाँ पे ए और बी दोनों का मिला के सम कितना है? 12। तो यहाँ पे a प्लस बी कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो बात बनेगी ना। एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में एक जगह a प्लस बी का सम 12, एक जगह 3, ऐसे कैसे हो सकता है? इस 3 को भी क्या बनाओ? 12 बनाओ। तो 4 से गुना करनी पड़ेगी, तो 4 से ऊपर भी करनी पड़ेगी। बस इस क्वेश्चन का यही एक कंसेप्ट था और अब क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। अब क्या हो गया बताओ मेरे को? सी की वैल्यू कितनी आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट? यहाँ पे 16। सी की वैल्यू आप डायरेक्ट कितनी यूज़ कर लो? 16। अब बताओ a कितना है यहाँ पे? 5। ए कितना है? 5 और बी कितना है? 7। यही होगा। तीनों का सम आपको दे दिया तो कितना हो गया? देखो 16 और 5 21, 21 और 7 28। 28 की टोटल वैल्यू क्वेश्चन में कितनी रखी है? 56,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 2000। एक की वैल्यू 2000 आ गई तो ये कितना हो गया? 32,000। ये कितना हो गया आपका? 10,000 और ये कितना आ जाएगा? 14,000, ठीक है। ये तीनों के तीनों अलग अलग आपके शेयर आ जाएंगे। तीनों पूछे तो तीनों निकाल देना, अगर किसी एक का पूछे तो एक का निकाल देना, क्वेश्चन खत्म। इसमें देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मैंने वर्क एंड वेजेस नाम से अलग से कंसेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है पूरे चैप्टर में, वो देख लेना। ये बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है देखो, 230 रुपये को बांटा गया 56 इंसानों में, मैन और वुमेन है, ठीक है। सच दैट द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन, यानी कि मैन और वुमेन को जो टोटल पैसा मिलता है ना, सभी मैन और सभी वुमेन को, वो 15/18 में, यानी कि मान लो एक जगह पे 50 आदमी काम करते हैं और 30 औरतें। 50 आदमियों को टोटल 15 रुपये मिलते हैं और 30 औरतों को टोटल 8 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। टोटल अमाउंट इनको ये प्राप्त होती है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। बट द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन, ये ईच मैन और ईच वुमेन की है। अब आप मेरे को बता दो, ये ईच का है। मैं मान लेता हूँ कि इसमें कुल कितने आदमी हैं टोटल। मैं नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशियो मेरे को बता दो। नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशियो मैंने आपको कैसे सिखाया हुआ है भाई? एक आदमी को 3 रुपये मिलते हैं और टोटल मिले हैं 15, तो आदमी कितने हो गए? 5 ही हो गए। 15 को 3 से भाग करोगे, ठीक है। ये 8 को 4 से भाग करोगे, कितने होंगे? 2। तो मैन और वुमेन का रेशियो आ गया कितना? 5/2। और टोटल कितने हैं? ये 56। आपको निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। तो बस 56 को आपको बांटना है किस में? 5 और 2 में। 7 हो गए, 7 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू 8, यानी कि 40 मैन है और 16 क्या है? वुमेन है। और ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। ये 40 तो क्या है आपके? मैन, और 16 क्या है? वुमेन। आपको मैन और वुमेन निकालना था, क्वेश्चन का आंसर आ गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। द फ्लाइट फेयर, एक फ्लाइट का किराया है बिटवीन 2 सिटीज इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 9/11। इसका मतलब क्या होता है? पहले अगर किराया 9 था तो अब कितना हो गया? 11 हो गया। व्हाट इज द इंक्रीज इन रुपीज इन द फेयर, मतलब कितने रुपीज़ का इंक्रीज होगा इफ़ द ओरिजिनल फेयर वाज 18,000 रुपये। तो ये तो बिल्कुल MTS से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन है। आपको ओरिजिनल फेयर 18,000 दे रखा है, एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 2000। इंक्रीज कितना हुआ बताओ? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 2 दूनी 4, यानी कि 4,000 रुपये। तो किराए में कितनी वृद्धि होगी? 4,000 रुपये की वृद्धि होगी। तो 4,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आएगा, ठीक है। बच्चे जल्दबाजी में 22,000 रुपये आंसर टिक कर सकते हैं। इसने पूछा है इंक्रीज कितना हुआ, तो 11 की वैल्यू 22,000 रुपये। ये 22,000 रुपये तो नया किराया है और पुराना कितना था? 18। तो इंक्रीज कितना हुआ? 4,000 हुआ ना, तो 22,000 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा? 4,000 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है? स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू सिट इन रोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ चेयर्स, यानी कि चेयर लगी हुई है ऐसे रो में, और बच्चों को कह दिया एक क्लास के बच्चों को कि आप है ना हर एक रो के अंदर लाइन बना के बैठ जाओ ऐसे, और हर एक रो में चेयर इक्वल लगी हुई है। मान लो इसमें भी 4 चेयर है, इसमें भी 4 चेयर है, ऐसे चेयर बिछी हुई है और सब बच्चों को इन लाइनों में बैठने को कहा गया है। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। और इक्वल नंबर ऑफ चेयर है, इसमें भी 4, इसमें भी 4। ये 4 तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, इक्वल है। कहता है इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 2 इन ईच रो, कहता है हर एक रो में अगर हम 2 बच्चे बढ़ा दें, एंड देन द नंबर ऑफ रोज डिक्रीजेज बाय 3। आप एक बात सोचो, क्लास के अंदर जो बच्चे हैं मान लो वो फिक्स है, अब हर एक रो में इक्वल बच्चे बैठे हैं, और आप ये कह दो कि आप हर एक रो में से क्या कर दो, एक रो को छाट लो भाई, इस रो में जो 2 बच्चे उठो और इस रो में बैठ जाओ, 2 बच्चे इस रो में बैठ जाओ। तो यानी कि हर एक रो में आप 2-2 बच्चे
बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ रो कम नहीं हो जाएगी, तो वो कम हो जाएगी। कैसे? अगर आप 2 बच्चे बिठा दोगे, बढ़ा दोगे, तो नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएगी? 3 कम हो जाएगी। फिर कहता है अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को 4 से इंक्रीज कर दोगे तो रो कितनी कम हो जाएगी? 5 कम हो जाएगी। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं ये कहता हूँ 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक तो नंबर ऑफ रोज पे और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। ये तो 3rd क्लास का क्वेश्चन है। अगर आपको कह दे कि एक स्कूल में 3 रो बनी हुई है और एक रो में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितने होंगे बताओ? 60 हो गए ना। 3 पंक्तियां बनी हुई है और एक पंक्ति में 20 बच्चे खड़े हैं, तो टोटल कितने होंगे? 60। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे आप मेरे को बता दो। टोटल स्टूडेंट वो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हो गए भाई, कितनी रो है और एक रो में कितने बच्चे हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा? पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं। मैं मान लेता हूँ x तो क्या है? रो, और y क्या है? एक रो में बच्चे हैं। अब मैं 2 कंडीशन बताता हूँ। देखो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक रो में 2 बढ़ जाए, पहले कितने थे? y, अब ये 2 क्या है? बढ़ गए ये, ठीक है, ये हो गया। तो नंबर ऑफ रो कम हो जाएगी 3 से। पहले x रो बनानी पड़ती थी, अब x - 3 बनानी पड़ेगी। लेकिन मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यही रहेंगे ना, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्या है? आपके टोटल स्टूडेंट है। दूसरे केस में कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 बढ़ जाए, यानी कि y + 4 होए, तो रो कितनी है? 5 कम हो जाएगी। तो रो कितनी है? 5 कम हो जाएगी। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो ये भी टोटल स्टूडेंट और ये भी टोटल स्टूडेंट, तो क्या आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो क्या? इसको और इसको इक्वेट कर दूं? इसको और इसको इक्वेट करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई मैं फटाफट कर रहा हूँ। ये क्या आएगी आपकी? xy प्लस में 2x और माइनस के कितने आएंगे? 3y और माइनस के 6, और इनको मल्टीप्लाई करोगे बताओ, ये सॉरी कितना है आपका? x है। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? xy और प्लस के 4x माइनस के 5y और माइनस के 20। xy से xy कट गया, 2 - 4 यानी कि माइनस के 2x और प्लस के 2y, और ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस के 14, माइनस के 2 को मन लेके काट दो, x - y कितना आएगा? 7। एक इक्वेशन तो ये बन गई। मेरे को x और y की वैल्यू चाहिए, एक इक्वेशन तो बन गई। दूसरी इक्वेशन, अब बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आए। मैं कहता हूँ ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ क्या है? एक्स वाई के इक्वल नहीं है क्या भाई? x रो है और एक रो में y बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हो गए? एक्स वाई, और ये भी तो टोटल स्टूडेंट है और ये भी टोटल स्टूडेंट है, तो मैंने इसको एक्स वाई के इक्वल रख दिया। और ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो जब आप इसको एक्स वाई के इक्वल रखोगे तो ये कैंसिल होएगा, तो दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2x - 3y = 6। बस इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल लो? x और y की निकल जाएगी। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेहतरीन मेथड है। मेन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकंड इक्वेशन कहाँ से लाएंगे। मैं कहता हूँ यहाँ से ले आओ सेकंड इक्वेशन, इसको माइनस कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। y की वैल्यू 8 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? एक्स वाई, यानी कि 8 गुना में 15, कितने बच्चे हैं? 120। तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया कि सोचेंगे कैसे। मेन बात होती है क्वेश्चन के बारे में अप्रोच कैसे होनी चाहिए आपको सोचने की। जब तक आप सोच नहीं पाओगे तो इक्वेशन कहाँ से बनाओगे? इक्वेशन नहीं बनेगी तो क्वेश्चन का आंसर फिर आप तो तुक्के से ही सही कर सकते हो, बाकी और कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, ये होते हैं लेंथी क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐसा मेथड बता दिया कि 30 से 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और ये टफ क्वेश्चंस के अंदर माने जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन बनने वाले क्वेश्चन। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए पेंसिल इज ब्रोकन इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ द 2 ब्रोकन पार्ट्स इज सेम, यानी कि एक पूरी बड़ी पेंसिल है, मान लेते हैं हम ये एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल है। इस पेंसिल के किसी बच्चे ने 2 पार्ट कर दिए। किस तरह से करे? 2 पार्ट कर दिए, मान लो ये 2 पार्ट कर दिए, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसको 2 वेरिएबल में नहीं बनाना कि एक पार्ट की वैल्यू x मान लो, दूसरे की वैल्यू y मान लो। आप मेरे को ये बता दो बस, अगर मान लो मैंने इस पेंसिल को 2:3 में बांट दिया, तो क्या मैं इसको 2/3:1 नहीं लिख सकता? मतलब एक पार्ट को तो आप पक्का 1 मान लो। ठीक है, इसको x मान लो और इसको क्या मान लो? 1, ऐसा, क्योंकि हम मान सकते हैं। ठीक है, ये है 2 पार्ट में तोड़ दिया, सच दैट द रेशियो ऑफ द 2 ब्रोकन पार्ट्स, यानी कि ब्रोकन पार्ट का रेशियो कितना? x/1। ये किसके इक्वल है? इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल। ओरिजिनल लेंथ कितनी है बताओ? x+1। भाई ये x पार्ट है और ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया? x+1। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल टू द लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रोकन पीसीज। मैं मान लेता हूँ कि लार्जर कौन सा है? x है। ठीक है, मैंने x को क्या मान लिया? लार्जर, और ये क्या है? स्मॉलर है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है? इन 2 पार्ट का जो रेशियो है ना, वो पूरी पेंसिल की लेंथ और बड़े पार्ट के रेशियो के इक्वल है। तो बस यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालो पहले तो यहाँ से, बाकी काम हम करेंगे बाद में। ये आ गया। ऐसा इससे आप
किस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हो बताओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। तो यहाँ से मैं फटाफट वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका √5/2, यानी कि माइनस की वैल्यू तो ले नहीं सकते, अगर माइनस ले लोगे तो 1 में से √5 घटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या लोगे आप, प्लस का लोगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। आपसे पूछा क्या गया, बड़े ध्यान से समझो, देन द रेशियो ऑफ द अदर पार्ट। अदर पार्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, स्मॉलर पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में जिक्र किसका किया गया है, लार्जर पार्ट का। तो जो आंसर आपका होगा ना वो क्या होगा, स्मॉलर पार्ट का और ओरिजिनल लेंथ का मतलब x + 1। तो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा क्या गया है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलर पार्ट कितना है मेरे को बता दो, 1, x + 1। जब x ये है तो इसमें आप 1 ऐड करोगे, तो मुझे बताओ इसमें 1 ऐड कर दो और इसको क्या कर देना, रेसिप्रोकल। तो 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये √5 प्लस में 3/2 और इसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल। तो कितना आएगा, 2:√5 प्लस में 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देख लो कौन सा है, 2:3 + √5, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से करवा दिया। अगर आप इसको x/y मान लोगे तो ये क्वेश्चन 2 पेज में जाके सोल्व होएगा और कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कभी ये गलती नहीं करनी, एक को आप 1 मान लो। जैसे हम 10th क्लास में बच्चे को सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाते हैं तो वहाँ पे कई टीचर कहते हैं इसको m1/m2 मान लो, लेकिन मैं कहता हूँ m1/m2 क्यों आप k/1 मान लो, क्योंकि जो भी रेशियो आएगा, मान लो k की वैल्यू 3/4 आ गई तो मैं कह दूंगा ये रेशियो कितना है, 3/4। कोई भी रेशियो हो उसकी एक टर्म को आप 1 मान सकते हो, हमेशा मान सकते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं हो आप इसमें। ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है इन ए क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 2:3। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 2:3 है। इफ़ 10 बॉयज़ एज वेल एज 10 गर्ल्स आर एनरोल्ड एज न्यू स्टूडेंट, यानी कि 10 बॉय नए आ गए 10 गर्ल्स नहीं आ गई, तो नया रेशियो कितना हो गया, 4:5। ये तो किसका क्वेश्चन हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन हो गया। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। पहले कितनी लड़कियां थी, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास निकालनी है, यानी कि अब नहीं, सॉरी 1 मिनट, क्या कहता है ये, दिस 10 बॉयज़ एज वेल एज 10 गर्ल्स आर एनरोल्ड। हाँ, 10 लड़के आ गए और 10 लड़कियाँ आ गई। तो मतलब अब जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये पूछा गया है कि अब क्लास में कितनी लड़की है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है, क्योंकि आ गई 10 लड़की आ गई और 10 लड़के आ गए। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहते हैं, 5 दूनी 10, 4 तिये 12, 2 की वैल्यू कितनी, 10 को 4 से करो, 10 को 5 से करो, 10। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो पहले गर्ल्स कितनी थी बताओ, 15। पहले गर्ल्स अगर 15 थी, अब कितनी और आई, गर्ल्स कितनी और आई बताओ, 10 आई ना। तो 15 प्लस में 10, अब गर्ल्स कितनी आ गई, 25। अब इस क्लास में कितनी लड़कियां मिलेगी आपको, 25 लड़कियां, ठीक है। तो 25 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। इसने पूछा है क्लास में अब कितनी लड़की होगी, भाई 15 लड़कियां तो पहले ही थी और 10 नहीं आ गई, तो कितनी होगी, 25। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन है ये। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा कि 3 रेशियो को अगर इक्वल करना हो तो कैसे करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लास, 3 क्लास है, मान लो A, B और C, यानी कि 10वीं 11वीं और 12वीं 3 क्लास है, उसमें स्टूडेंट का रेशियो है 2, 3 और 4। कहता है इफ़ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, हर एक क्लास में 12-12 बच्चे बढ़ जाए तो ये रेशियो हो जाता है 8:11:14। अब बच्चों को ये नहीं पता होता भी, देखो यहाँ पे कितने बढ़ गए रेशियो में 6, यहाँ कितने बढ़ गए 8 और यहाँ कितने बढ़ गए 10, लेकिन हर एक क्लास में तो स्टूडेंट कितने बढ़े हैं 12, तो ये तो इक्वल होना चाहिए। तो 2 में तो वो इक्वल बनाना जानते हैं, 2 में तो कैसे करते हैं वो, इनको और इनको वो क्या बना लेते हैं, इक्वल बना लेते हैं। लेकिन ये तो 3 है, तो मैं कहता हूँ जब भी 3 रेशियो हो ना, आप 3 को देखो ही मत, आप सिर्फ 2 को इक्वल बना लो, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल बन जाएगा, 100% बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो इसका मतलब एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन गलत पूछा है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सी को एक बार छोड़ दो, इनमें डिफरेंस कितना 1 का, इनमें डिफरेंस कितना 3 का। इक्वल बनाना है तो क्या करो, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 1 से। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 4 तिये 12, नीचे वाले को सेम रख दो, 8, 11 और 14। अब देख लो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ऑटोमेटिकली हो गया ना, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, होना ही पड़ेगा इसको, अगर नहीं होएगा तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और ये 2 जो बड़े हैं, ये 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, 1 की वैल्यू 6। आपसे पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेज इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग वाले बच्चे कौन से बताओ, ये है ना, स्टार्टिंग वाले बच्चे तो ये है, 9 और 6 15, 15 और 12 27, 27 रेशो। तो 27 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मेरे को, 27 गुणा में 6, 7 6 42, 6 दूनी 12 और 4 16।
क्लास में स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, 162। तो इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी कि 3 रेशो के अंदर अगर गैप अलग अलग हो उसको सेम कैसा बनाया जाता है। कैसे बनाओगे, पहले 2 को कंसीडर कर लो, उनका गैप सेम बना लो, तीसरे का गैप ऑटोमेटिकली सेम बनना ही पड़ेगा, ठीक है। वो 100% बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप ये मत सोचना हमारा क्वेश्चन गलत है, फिर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही गलत पूछा है आपसे, ठीक है। ये देखो, अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेडीज टू दैट ऑफ द जेंट्स एट ए पार्टी वाज दिस, यानी कि एक पार्टी हुई, उसमें लेडीज और जेंट्स का रेशियो कितना था, 3 और 2 था। अगर 20 जेंट्स आ जाए, ज्वाइन कर ले पार्टी को, तो ये रेशियो रिवर्स हो जाता है, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। लेकिन कब हुआ बताओ, जब 20 जेंट्स आ गए। तो आप मेरे को ये बताओ, 20 जेंट्स आए हैं तो लेडीज़ तो नहीं आई ना, लेडीज़ तो पहले जितनी होनी चाहिए, तो ये तो अलग अलग है। इसको 2 से गुणा करो और इसको किससे गुणा करो, 3 से। ये तो रेशियो के बेसिक कंसेप्ट है भाई, लेडीज़ में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो लेडीज़ की संख्या तो इक्वल होनी चाहिए। 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 6 और 4, 3 से गुणा करोगे 6 और 9, बस देखो लेडीज़ इक्वल होगी ना। जेंट्स कितने बड़े, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 4। अगर आपसे पूछे कि स्टार्टिंग में पार्टी में कितनी लेडीज़ थी कितने जेंट्स, तो लेडीज़ कितनी थी, 24, क्योंकि 1 की वैल्यू 4 है ना, तो 6 की वैल्यू 24, 4 की वैल्यू कितनी, 16। ये आ गया। पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट एट द पार्टी वोज का मतलब स्टार्टिंग में कितनी लेडीज़ थी, तो स्टार्टिंग में कितनी लेडीज़ थी बताओ, 16, और 16 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो का। अगर आप इसको ऐसे निकालना चाहो कि भाई लेडीज़ और जेंट्स का रेशियो कितना है बताओ मेरे को, 3:2 है, मैं इसको मान लेता हूँ 3x और इसको मान लेता हूँ क्या, 2x। 20 जेंट्स और आगे, यानी कि जेंट्स 20 और आगे, तो ये रेशियो रिवर्स हो गया, मतलब पहले 3:2 था, अब कितना हो गया, 2:3। यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो आप भाई, ये तो बेसिक मेथड है, ये तो कर ही सकते हो ना। 40, तो 5x की वैल्यू 40, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। आपको क्या निकालना है, लेडीज़ कितनी थी, लेडीज़ कितनी थी बताओ। मैं इस क्वेश्चन में कुछ गलती कर गया क्या, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये क्या है लेडीज, सॉरी मैं क्या कर गया, मैं लेडीज़ की, ये जेंट्स है, लेडीज़ की वैल्यू बतानी है ना अपने को, तो लेडीज़ की वैल्यू कितनी है, 24, तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रियली सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 24। तो जल्दबाजी में कई बार पेपर में भी ऐसी गलती हो सकती है भाई, इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अच्छा, स्टार्टिंग में लेडीज़ हमने कितनी मानी थी, 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। क्योंकि मैंने क्लियर यहाँ पे लिख रखा है जेंट्स, तो मैं जेंट्स की वैल्यू को 16 भी लिख रहा हूँ और लेडीज़ की वैल्यू को 24 भी लिख रहा हूँ। फिर भी मैंने जल्दबाजी में क्या कह दिया कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, 16, लेकिन पूछा किसके गया है, लेडीज़ का, तो लेडीज़ तो यही है ना, तो लेडीज़ तो कितनी है, 24, तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने आपको रेशो मेथड से भी बता दिया और जो सिंपल एक्स वाला मेथड होता है मैंने उससे भी बता दिया आपको। ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसमें कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज ए प्राइम नंबर लेस देन 100, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट है ना वो 100 से कम है, और उन दोनों का जो सम होगा वो, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स है, उनका जो सम होगा वो कितना होगा, एक प्राइम नंबर होएगा, ठीक है। यानी कि क्लास में टोटल जो बच्चे हैं उनकी संख्या एक प्राइम नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या नहीं हो सकता। आप मेरे को बता दो, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स दोनों मिला के टोटल कितने हो गए बताओ, 97 हो गया। टोटल कितना हो गया, 97। ये टोटल कितना हो गया बताओ आप, 83। ये कितना हो गया, 83 हो गया, 7 और 6 13, 83। ये कितना हो गया आपका, 89 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, 91। ये है। लेकिन कहता है जो टोटल स्टूडेंट है ना क्लास में, वो उनकी संख्या एक प्राइम नंबर है। आप बस मेरे को ये बता दो इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। मैं कहता हूँ 91 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 91 क्या होता है, 13 × 7, ये तो 13 से भी भाग होता है और 7 से भी। बाकी ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है, और प्राइम ही होना चाहिए। तो कहता है कौन सा नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूँ 91 नहीं हो सकता इनका सम, क्योंकि 91 प्राइम नंबर नहीं है। आप कहोगे सर 91 का क्या मतलब, भाई मैं कहता हूँ ये क्या है आपका बॉयज़ और ये क्या है गर्ल्स। अगर मान लो बॉयज़ 43 है और गर्ल्स 48 है, तो टोटल 91 बच्चे हो गए, लेकिन 91 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो यानी कि ये क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी सारे प्राइम नंबर है, बाकी सारे पॉसिबल है, तो इसने पूछा है कौन सा रेशियो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके मिसलेनियस क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और मैं कहता हूँ मैंने कम से कम 60 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और सभी क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बहुत कुछ नया इन 60 क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। और अभी भी मैं रेशियो चैप्टर को खत्म नहीं कर रहा, अब मैं प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए 50 से 55 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नए नहीं होंगे, लेकिन आपकी उनसे प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको खुद को पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में जो MTS में, CHSL में और CPO में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे हैं। CGL मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने मैक्सिमम आपको करवा दिए, 2019 के भी करवा दिए, 2020 के भी करवा दिए, ठीक है। अब मैं कराऊंगा आपको MTS के और CHSL के, ताकि और क्वेश्चंस की आपकी क्या है कुछ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।